दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और अगर आप इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे इतने प्रश्न पहले से पता थे। और मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो मैथ्स के चैप्टरों के अलग अलग प्रश्न लिए हैं, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि मुझे कितना कितनी स्पीड है मेरी या कितने सवाल मुझे करने आते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, और मैं जो भी सवाल आपको कराऊंगा बहुत साधारण तरीके से कराऊंगा और बहुत कम समय में कराऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखें। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 11 × 2 जमा 11 × 11 जमा 11 × 11 × 11 में अंतिम अंक ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अनुसार ही चलना है। तो 11 दूनी 22 जमा 11 का वर्ग 11 × 11, तो 11 का वर्ग मान लो तो 121। फिर 11 की 3 बार मल्टीपल है तो 11 का घन कितना हो गया 1331। तो इसमें हमसे पूछा है अंतिम अंक, तो हमें इसे पूरे को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें अंतिम अंक जोड़ देना है। जैसे 2 और 1 3 और 1 4। तो हमारा प्रश्न का जो आंसर है वो है 4। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी है? तो दोस्तों हमें जो दर दी है वो 5% दी है, और 5% को वर्ष कितना दिया है, तो वर्ष दिया है 3 सही 1/4। तो इसे या तो आप, तो दोस्तों इसे जो हमें करना है वो 5% को पहले वर्ष से गुना कर लेनी है। 5 गुना 4 × 12 और 1 13/4। तो ये मान हमारा आ गया 65/4%। प्रतिशत हटाने के लिए 65/4 गुना 1/100। तो ये कट जाएगा 13 बार 5 से, और ये कट जाएगा 20 बार, यानी 13/80। तो 13 तो हमारा ब्याज है और 80 जो है वो मूलधन है। और ये राशि जो हुई है ये मूलधन प्लस ब्याज जुड़कर यानी मिश्रधन हुई है। तो 2790 क्या है हमारा मिश्रधन है, और मिश्रधन बना कितना है 93 गुना मूलधन पूछा है 80। तो ये हम 3 से काट देंगे, तो 3 से कितनी बार कटेगा 93, 93 से 279 ये कटेगा 203 बार, तो 30 हम ऐसे ही बना देंगे। तो ये हमारा मान आ गया 2400। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी सही है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रम से 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करो। तो इसे हमें कैसे करना है दोस्तों, जहाँ भी आय और खर्च का ये मत हमें दिया होगा तो उसमें हमें क्या करना है, जो मूल्य दिया होगा ना तो उसे हमें, जैसे आय तो हमारी हो गई 7, और 7 में से जब हमने बचाया 1700 तो खर्च कितना किया, ये हमने 9 अनुपात किया। तो जैसे 7x ऐसे ही लिख देंगे 7x/5x। तो अब हमने क्या किया, 1700 इसमें से खर्च किया 1700, और इसमें से 1100 खर्च किया। तो ये जो हमारी 1700 बचाए और 1100 बचाए, तो इन्हें बचाने के बाद हमारा खर्च कितना आया। मान लीजिए कि हम 2000 कमा रहे थे, 1700 हमने बचा लिए, तो 300 खर्च किया। तो ये 9:7 ये हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब हम इसकी आड़ी गुना कर लेते हैं। तो 7×7 = 49x - 17×7 = 119 00 बराबर 9×5 = 45x - 11×9 = 99 00। तो दोस्तों ये 45 इधर आ जाएगा, तो ये मान हमारा 49 में से 45 जाएगा 4x बराबर। तो ये 9900 जो है ये 11900 पहली तरफ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 900 से 900 काट लेना, ऐसे ही यही ये ऐसे कट रहा है हमें जब उधर लिख कर। तो 11000 में से 9000 घटाएंगे तो ये हमारा 2000 बचेगा। x बराबर ये मान आ जाएगा हमारा 2 4×5 = 20 500।
तो पूछा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आय। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय के लिए 5 से 7 को गुना करेंगे, मतलब 500 से 7 को गुना करेंगे और 500 से 5 को, तो 3500 तो एक हो गई और 2500 एक हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1,000 रुपये का 2% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों इसे अगर आपको प्रतिशत खोल के करना है तो उसमें थोड़ा समय आपका ज़्यादा लगेगा, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और इसे अगर आप सक्सेसिव से करना है तो वो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, बस आपको सक्सेसिव याद करने हैं। तो उन्हें याद करने के लिए क्या करना है, तो उन्हें याद करने के लिए आपको सभी क्लासों को अटेंड करना है। मैं सभी सक्सेसिव आपको बहुत साधारण तरीके से याद करा दूंगा। तो चलते हैं प्रतिशत खोल के देखते हैं। तो 2% का मान होता है 1/50। तो 2 वर्ष के लिए दिया है, तो 1 का ब्याज मिल रहा है, 50 मूलधन है, तो मिश्र धन हुआ 51/50, यानी दोनों का वर्ग 2 साल के लिए। तो 51 का जो वर्ग होता है वो होता है 2601, 50 का होता है 2500। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसे कैसे करना है, अब हमें इसे करना है, ये पूछा है हमसे ब्याज, तो ये अब हम घटा लेते हैं। तो ये घटाने पर हमारा मान आएगा 101। ठीक है, तो 1,000 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, मूलधन हमें कितना है 2500, पूछा है ब्याज तो 101 हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो ये अब हम गुना कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 एकम 2, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, और ये जीरो हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें 2 के बाद एक जीरो बढ़ाना है, तो 5 चौक 20, 40.4 इस प्रश्न का आंसर है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। और सक्सेसिव जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे करना है। तो वो होता है 2 का 2 होता है ब्याज 4.04। ये कैसे बनता है, 2 वर्ष के लिए बनता है, जैसे 2 और 2, तो एक बार तो इन्हें जोड़ लेना, जोड़कर क्या आएगा 4, एक बार इनकी गुना कर लेना, तो ये क्या आएगा 2 दूनी 4। लेकिन दोस्तों हमें जो करना है, यहाँ एक दशमलव लगा देनी है, दशमलव के बाद 2 अंक जरूर होने चाहिए। तो एक अंक तो हमारा है, तो एक जीरो हम यहाँ बढ़ा देते हैं। तो 1,000 बटे, इसमें आपको मूलधन 100 मानना पड़ेगा, गुना ब्याज पूछा है 4.04। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 0, 1 से 1, तो 404/10, ये जीरो हटाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, 40.4 इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, किसी वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात C/D है, D C का 150% है, तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये जो हमें प्रतिशत दी है, यहाँ से ये प्रश्न होगा, तो क्या है 150/100। तो क्या है, डी सी का 150% है, तो ये हम जो है ना डी है, और ये जो है ये सी है। तो पूछा क्या है, लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो ये क्या था, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ये तो हमारा हो गया CP यानी लागत मूल्य, और ये हो गया SP यानी विक्रय मूल्य। तो कोई वस्तु ये समझ लीजिए कि 10 की आई हुई है, 15 की बेची है, लाभ हुआ है 5 का, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो 10 से 10 50% इस प्रश्न का आंसर है, यानी 50% लाभ हुआ है। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो इस प्रश्न को हमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लैसे लेना होगा। तो लैसे क्या है, 4 6 का 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा मान है ये हमारा लैसे है और ये हमारा अनुपात आ गया। तो 12 माइनस
3t/12 माइनस 2t। ये 2t और 3t मान लेते हैं, तो ये अनुपात हमारा आएगा 2:3, जो बाद का अनुपात है। आड़ी गुना कर देंगे, तो गुना करने पर 12 × 36 माइनस 9t बराबर 24 माइनस 4t। तो 24 इधर आएगा तो ये आएगा 12 बराबर 4t इधर है माइनस का, और ये प्लस का माइनस का है, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5t। तो t बराबर मान होएगा 12/5, यानी 2 सही 2/5 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट, यदि 18, 16, 22 और 13 और क्वेश्चन मार्क आंकड़ों का माध्य 16 है तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करो। यानी ये हमें 5 संख्या दी है और इनका माध्य 16 है, तो ये पूछा है कि इस जगह कौन सी संख्या थी। तो माध्य जो होता है एक तरह से औसत ही होता है, और औसत का जो फॉर्मूला होता है औसत बराबर पदों की का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो हमें करना क्या है, पदों का योग जोड़ देना है। 18 + 16 + 22 + 13 + x बटे कितने पद है, 2, 4, 5। औसत दिया है इनका 16, तो ये मान हम जोड़ देते हैं। तो 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 3 19 का 9 ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5, और एक हाथ से जो था वो हो गया 6/5 बराबर 16। तो ये हो गया दोस्तों 16 पंजे 80 माइनस 69। तो ये x का मान आ गया हमारा 11। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो इन संख्याओं में से बीच की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों औसत में आपको याद रखना है कि जहां क्रमागत कोई भी संख्या हो और जोड़ा ना बने, तो वहां बीचों बीच की संख्या जो होती है वो औसत ही होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या है, 10, क्योंकि औसत जो होता है वो बीचों बीच की संख्या ही होती है। नेक्स्ट, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो करना है वो क्या करना है, ये देख लेना है कि ये जो है ना ये विपरीत दिशा है। यानी विपरीत दिशा क्या होती है नाव की, b - s बराबर 40, और स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। b बराबर जो है वो है 55। तो पूछा क्या है, नाव की गति। तो जब b 55 है, इसके साथ में नाव ने जो 55 में से मतलब शुद्ध स्पीड जो है ना नाव की वो 55 है, अब उसकी स्पीड 40 हो गई, तो धारा के जो उल्टा आदमी तैरता है ना तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि धारा घटाती है। तो इसमें आपको खुद ही दिख रहा होगा कि धारा की जो स्पीड है वो है 11, यानी 55 माइनस 40 कर देंगे तो ये हमारा मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये मान आ जाएगा हमारा, घटाएंगे जब 15 मान हमारा आ जाएगा। तो ये है स्पीड किसकी, धारा की स्पीड। अब पूछा है कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में, यानी b + s पूछा है। तो कोई व्यक्ति 55 की स्पीड से तैर रहा है, 15 की स्पीड से धारा उसे तैरा रही है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी स्पीड हो गई दोस्तों 70। तो इस प्रश्न का आंसर है 70। नेक्स्ट, पाइप ए एक टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 75 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 100 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ भरने में कितने समय या मिनट लगेगी। तो सबसे पहले हमें वैसे ले लेना है 50, 75 और 100। तो इनका जो वैसा आएगा ना दोस्तों वो आएगा 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100। तो ये तीनों अलग अलग भाजक हो गए। तो 25 हमारा पहले है, तो 25 से गुना कर लेंगे, 25 चौका 100 और 3 दूनी 6, तो 600 हमारा इस प्रश्न का वैसे है। तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये 0 से 0
12 पंजे 60, 12 बार कटेगा। 75 से कितनी बार कटेगा 600, तो ये कटेगा 8 बार और ये 6 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पाइप जो क्या कर रहा था वो तो खाली कर रहा है और ये दोनों पाइप भर रहे हैं। तो भर कितना रहे हैं 14 और खाली कितना हो रहा है 12, यानी कोई टैंक है उसमें एक साथ तो 14 लीटर पानी डल रहा है और 12 तुरंत निकल जाता है, तो बचा कितना 2। तो यानी हमारा टैंक जो होगा ना तो वो भरा ही जाएगा, लेकिन 1 घंटे में या 1 मिनट में 2 लीटर भरा जाएगा। और क्षमता कितनी है उसकी 600 लीटर की, तो 600 बटे 2 बराबर 300 मिनट में वो टैंक भर जाएगा। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया, पिछली क्लास में बताया था कि जो मूल्य हमारा दिया होगा तो ये संख्या हमें दी हुई है। अब पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है, यानी ये जो है ना 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, तो जो आगे को बढ़ेगी ना तो उसमें क्या होगा, प्रतिशत तो ऊपर आएगी, 100 नीचे आएगा। तो 2% है, यानी 110 गुना 110 बटे 100 गुना 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 2 जीरो ऐसे ही लिख लेंगे। और 11 का जो वर्ग होता है वो होता है 121। तो 12,100 इसकी वर्तमान जनसंख्या है। और इसे आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। सक्सेसिव क्या, 10 का 2 होता है दोस्तों 21। तो आपको करना क्या है, 100 10,000 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 100 गुना 121, तो 12,100 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसे कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पंसारी द्वारा 69 रुपये और 92 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त का मूल्य 69.5 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसके आप एक तरीका है, साधारण तरीका जो बिना एलिगेशन मेथड के होता है, वो क्या है कि आपको लिखना है सेकंड मूल्य माइनस अंतिम मूल्य, सेकंड माइनस अंतिम मूल्य बटे फर्स्ट मूल्य माइनस अंतिम मूल्य। तो हमारा क्या मान आएगा, तो 92 में से 79.5 घटाएंगे ना तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा, अगर मान लो ये होता 80 तो 12 आ जाता, लेकिन ये 80 में 0.5 कम है तो ये आएगा 11.5। ठीक है, अब ये है, अगर दोस्तों ये 0.5 ना होता तो 69 में से, मतलब 79 में से 69 घटता तो ये 10 आता, लेकिन ये 5 फालतू है तो ये आएगा 10.5। 1 जीरो दशमलव से दशमलव, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। दोस्तों ये मान जो आएगा ना, ये आएगा हमारा 92 में से जब इसे घटाएंगे तो 12.5 और ये 10.5। तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 25:21 इस प्रश्न का आंसर आएगा। नेक्स्ट, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 3 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितनी है दोस्तों, वो है 360 और 240, 500 और 600, यानी 40 और 60 100 और 300 200 500, तो 600 दूरी है और समय कितना है 30 सेकंड। तो ये चाल हमारी आ गई कितनी, 20 मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन पूछा क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे ये समझ लीजिए 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, यानी कोई भी संख्या आपस में तो कटने की नहीं, एक दूसरे से कटेगी सिर्फ एक से, लेकिन उनमें अंतर 1 का होगा, वो संख्या सहभाज्य संख्या होती है। तो ये 2 संख्या है जिनका गुणनफल इतना है, तो उनका कैसे पूछा है,
तो वैसे क्या होता है, तो दो याद रखना है आपको इस बात का कि किन्हीं भी सह अभाज्य या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनकी मतलब वैसे जो होता है उनकी गुना ही होती है। तो इस प्रश्न का आंसर है 104। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 961 का मतलब वर्गमूल 961 का मान ज्ञात करो। तो अगर आपको ये याद है तो ये 961 जो है ना, तो ये 31 का वर्ग होता है, 31 961। और अगर आपको नहीं आता तो ये कैसे निकालोगे, तो 961 लिख लेना और पीछे से दो जोड़े बनाना, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ये नहीं बनेगा, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब हमें ऐसी संख्या माननी है या तो वो 9 को पूरा काट दे या 9 से कम हो, 9 से अधिक ना हो। तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारा 0 शेष आ गया। अब हम 61 उतार देंगे जोड़ा, तो ये अब हमारा जो है वो 6 है। तो अब कौन सी संख्या ले जो 61 आ जाए, 1। तो 61 61 1, तो 31 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट है 57 11 10 152 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 9 का जो नियम होता है ना दोस्तों विभाज्यता का, वो नियम ये होता है या तो इन संख्या को पूरी को जोड़ दीजिए और जोड़कर 9 से भाग दे देना। अगर ये पूरा कट जाए तो कोई शेष नहीं आएगा और वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। और पूरा नहीं कट रहा, शेष आ रहा है, तो दोस्तों वो 9 से नहीं कटेगी। या दूसरा नियम ये होता है जैसे इन सबको अलग अलग जोड़ दो और 9 जहाँ तक बनता चले उसे काट देना। जैसे 5 2 7 और 1 और 2 9, 7 और 2 9, तो ये क्या बचा हमारे पास 5। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो चाल है, लेकिन हमें जो दूरी दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन पार करती है वो सेकंड में ही पार करेगी, ना कि घंटों में। तो दूरी कितनी हुई है, कुल दूरी हुई है 400 100 500 50 50 100 600। समय हमें पूछना है, तो 80 को 5/18 से हम गुना करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। तो ये हम काट लेंगे, 12 पंजे 60 120, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 नम 18, 9 तिया 27, टी बराबर 27 सेकंड इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विवेक ने 36,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में अर्जुन 1,08,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो अर्जुन कितने महीने के बाद उसके साथ जुड़ा था। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो मैंने आपको बता रखा है कि निवेश अगर कटता हो तो उसे काट लेना तुरंत। तो ये 3 0 से 3 0 काट देना, 18 दूनी 36, 18 छिक्का 108। तो वर्ष दिया है और इसमें महीना पूछा है, तो बाद में कौन लगा है, अर्जुन। तो विवेक तो 12 महीने रहा होगा, अर्जुन रहा है x महीने, और जो अनुपात बटा है बराबर बटा है, तो बराबर जहां बटेगा तो 1/1 आपको करना है। तो बस आपको यहां क्या करना है, 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया 4। यानी अर्जुन जो लगा है ना दोस्तों व्यवसाय में, वो 4 महीने रहा है केवल। और इसमें पूछा है कि अर्जुन कितने महीनों के बाद उसके साथ जुड़ा था। तो 1 साल पूरा व्यवसाय चला है, 4 महीने तक वो रहा है, तो ये जुड़ा था 8 महीने बाद। 12 - 4 बराबर 8। नेक्स्ट, कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, वह उनमें से 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेच देता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है और शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये समझ लीजिए कि 500 खरीदे नोटबुक उसने कितने में, कुल 500 रुपये में। 500 हमारा जो है वो क्रय मूल्य है। अब उसने क्या किया, 300 नोटबुक को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे, यानी 300 को 500 में बेच दिया। तो 500 तो दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य ये आ गया। अब उसने क्या किया है फिर आगे, 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, यानी 140 तो नोटबुक ये हो गया,
और कितने अधिक पर बेचता है, तो 500/300 गुना 20% अधिक पर। तो ये कितने में बेचा है इसने, तो ये मान हमारा निकल कर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, और ये इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेना। 5 दूनी 10 गुना 14 यानी 140। ये मान हमारा आ गया कि इसने क्या किया है, इन नोटबुक को जो बेचा है ना दोस्तों, वो बेचा है 140 अधिक में। तो 140 खरीद थी, 140 अधिक, तो कुल कितने में बेचा फिर इसने, 280 में। यानी 140 नोटबुक था ना, तो उसे अधिक बेचा है 20% अधिक पर। तो कितने में बेचा होगा, 140 तो उसकी खरीद थी, 140 में उसने बेच दिया। तो मतलब अब उसने जो बेचा है ना, तो वो 280 में बेचा है। तो एक विक्रय मूल्य इसका 280 आ गया। अब उसने क्या किया है, शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है। शेष कितनी हुई हमारे पास, अब जा 300 पहले बेच दी, 140 फिर बेच दी, तो शेष बची हमारे पास 60, जो कितने में बेची, कुल 60 में ही बेची। तो कुल विक्रय मूल्य कितना आया, 0 ऐसे ही, 8 और 6 14 का 4, 5 और 2 7 और 1 8। 500 की खरीद थी, 840 में बेचा। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 340 का। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय गुना 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 68% इस व्यक्ति को दोस्तों लाभ हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो कुल मिलाकर काम को पूरा होने में कितने दिन लगे। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न की एक पहचान ये ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति इसमें काम छोड़ रहा है काम खत्म होने से पहले, तो उसका काम हमें छुड़वाना नहीं है, बल्कि उसकी यूनिट और जोड़नी है लैसे लेकर। लैसे क्या है, 45/72, इन दोनों का लैसे ले लेते हैं। तो लैसे क्या आएगा, 45/72, 3 एकम 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, 240 दोस्तों इनका लैसे है। तो ये कितनी बार कटेगा, 45 से 240, तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 बार कटेगा। और 72 कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा दोस्तों हमारा 72 से काट लेते हैं दोस्तों। लैसे जो आएगा ना 40 और 30, 3 दिया 9, 4 नम 36, यानी 360 आएगा। तो ये कितनी बार कटेगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 8 बार। 72 से 36 कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा दोस्तों 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 बार। तो क्या हुआ, 8 यूनिट एक कर रहा है और 5 यूनिट एक कर रहा है। जानकी 8 और मानसी 5। लेकिन काम खत्म होने से पहले काम किसने छोड़ा है, जानकी ने काम छोड़ा है। तो 8 यूनिट कर रही थी, 33 दिन पहले छोड़ा है, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26। तो ये 264 यूनिट जो है, जो 360 में हमें जोड़ देनी है। 360, 4 6 6 12 का 2, 5 और 1 6, 624 मान टोटल हो गया। तो अब हमें जो करना है वो टोटल जोड़ देना है, 8 और 5 13, तो 13 चौक के 52, 10 शेष, 13 अट्ठे 104। तो ये 48 इस प्रश्न का आंसर आ गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो।